हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी का नाम है स्टार्ट विद वाई। इसको लिखा है साइमन सिनेक ने, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इसी के साथ वो एक ऑर्फेज एज के काउंसलर भी हैं और उन्होंने अब तक 4 किताबें लिखी हैं। और इसी के साथ वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फास्ट कंपनी एंड बिजनेस वीक के लिए भी आर्टिकल्स लिखते हैं। वो मानवता के लिए एक बेहतर और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूएन और पेंटागन जैसी दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियों के कर्मचारियों को मोटिवेट किया है। इसी के साथ अपने कर्मचारियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उनका विश्वास है वो एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ पर वो ये मानते हैं कि हर इंसान का वाई क्लियर होना चाहिए, तभी वो अपने काम को अच्छे से अंजाम दे सकता है और सभी लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई बुक समरी की बात करें जिसका नाम है स्टार्ट विद वाई। साइमन सिनेक ने लिखी है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक काउंसलर भी है। इस बुक में 14 चैप्टर में बताया गया है कि हर इंसान का वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा तभी आप किसी भी काम को अच्छे से अंजाम दे पाएंगे और आपका जो गोल्डन सर्कल है और आप अंदर से बाहर की तरफ जा पाएंगे और लंबे समय तक टिके रहेंगे। इसमें उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए, जैसे राइट ब्रदर्स एंड गांधी जी, जिनके पास बहुत कोई संसाधन नहीं थे, कोई उनके पास मैन पावर नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ उनकी विल पावर थी, उनका वाई स्ट्रांग था, इसलिए टाइम लगा और दोनों लोग अपनी फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। तो हमें भी अगर किसी काम में सक्सेसफुल होना है तो अपना वाई स्ट्रांग रखना चाहिए। इस बुक में 14 चैप्टर कवर किए गए और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर रहता है एज्यूम यू नो, यानी आपकी मान्यताएं ही आपकी वो धारणाएं बनाती है जिसके कारण आप एक स्ट्रांग एक्शन प्लान लेते हैं और अपने ड्रीम तक पहुंचते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और स्टीव जॉब और राइट ब्रदर से लेके वो सारे लोग इसमें इंक्लूड है। उन लोगों ने इस बात को समझा कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस तब तक नहीं बेची जा सकती जब तक आपका विज़न क्लियर नहीं होगा। अगर आपका वाई क्लियर होगा तो लोग आपके वाई से जुड़कर उस चीज़ को खरीदेंगे। इसलिए अपनी नेतृत्व क्षमता को सीखिए। जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, आपका वाई और आपका विज़न स्ट्रांग हो जाएगा, तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी और आप अपने फील्ड में अपना बेस्ट प्रदर्शन देंगे। चैप्टर 2 में बताया गया है कैरेट एंड स्टिक्स, यानी कि मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट करने के 2 तरीके हैं कि या तो उनको गाजर दिखाओ, लुभावने ऑफर दो कि ऐसा कुछ चल रहा है तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, या उनको स्टिक्स यानी डरा के धमका के आप दो। और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप अपने कस्टमर का विश्वास खोते हैं और कहीं ना कहीं आप हेरा फेरी करते हैं। और जो भी काम आप एंड रिजल्ट को ध्यान में रख कर किया जाता है, वो काम लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर जाता है, यानी आपको लंबे समय में उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर आप गलत सलत तरीक़ों से या कोई शॉर्ट तरीक़ों से, शॉर्ट टर्म स्कीम से अपने कस्टमर का विश्वास तोड़ते हैं तो आप कभी भी उन्हें एक अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे, उनका विश्वास कभी नहीं जीत पाएंगे। वो हो सकता है आज एक बार खींच ले, पर आपको लंबे समय तक उनसे प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, लंबे समय तक आप उनको सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो कोई भी बिजनेस कीजिए बहुत ईमानदारी से, जेन्युइन अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करते हुए कीजिए, लोगों के भले के बारे में सोचते हुए बिजनेस को कीजिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका आता है द गोल्डन सर्कल। थर्ड चैप्टर इसका कहता है गोल्डन सर्कल के बारे में बताता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने वाई के बारे में पता होता है, क्योंकि अगर हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, पहले सर्कल में आता है वाई, फिर आपका आता है हाउ एंड देन आता है व्हाट। बहुत कम लोगों को पता होता है कि वाई क्या, उनका वाई क्या है, वो सुबह क्यों जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज सुबह क्यों करनी चाहिए, वो किसी कंपनी को क्यों रन कर रहे हैं, कोई बिजनेस वो क्यों कर रहे हैं, वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात का आंसर पता ही नहीं होता है। अगर वो पता उनको चल जाए तो फिर कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा उनको नहीं रोकेगी और उनको एंड रिजल्ट तक पहुंचने में उनको हेल्प करेगी। और एंड रिजल्ट को ध्यान में रख के ही वो अपनी प्लानिंग बनाएंगे, अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना बिजनेस मॉडल तैयार करेंगे। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। स्टीव जॉब्स, राइट ब्रदर का वाई पूरी तरीके से स्ट्रांग था, इसलिए आज वो मार्केट में राज कर रहे हैं। उन्हें पता होता है कि वो क्यों कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट डे बाई डे बेटर होते जा रहे हैं। और इसलिए एरोप्लेन की रचना हुई क्योंकि राइट ब्रदर्स का विज़न पूरी तरीके से क्लियर था।
हाउ यानी ये सेकंड सर्कल का पार्ट है। जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो बहुत सारे सबको अधिकांश लोगों को पता होता है कि कोई भी काम कैसे करना है और किस तरीके से करना है। और व्हाट सब जानते हैं, दुनिया में हर इंसान जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें हमेशा गोल्डन सर्कल में अंदर से बाहर की तरफ जाना है, वाई से वॉट की तरफ जाना है, वॉट से वाई की तरफ नहीं जाना है, अगर हम किसी काम को बिल्कुल एक्सीलेंस के साथ करना चाहते हैं। फोर्थ चैप्टर इसका ये बताता है दिस इज़ नॉट ओपिनियन, दिस इज़ आर बायोलॉजिकल ब्रेन। और हमारा जो बायोलॉजिकल ब्रेन होता है, लॉजिकल ब्रेन होता है, वो हमारे बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो अचानक से वो हमें कंट्रोल करता है, वो कहता है कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। हमारा जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो हमारे डिसीज़न को चेंज नहीं करता है। हमारे ब्रेन में एक ऐसा पार्ट होता है लिम्बिक ब्रेन, जो दोनों ब्रेन के बीच में होता है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और अगर हम इमोशनली एक अच्छा डिसीज़न लेना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स के प्रति लॉयल रहना चाहते हैं, उनको एक अच्छी सर्विस देना चाहते हैं, वफादार और ईमानदार रहना चाहते हैं, तो हमें हमारे लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव करना होगा। और तभी हम एक सही समय पर सही डिसीज़न ले पाएंगे और कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाएंगे। यदि आप मार्केट में अपनी पोजीशन को साउंड बनाना चाहते हैं और लोगों के बीच में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग आप पर ट्रस्ट करें और आपके वाइज इन्फ्लुएंस होकर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करें। इसी के साथ इसका फिफ्थ चैप्टर आता है। फिफ्थ चैप्टर बताता है क्लियरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। जब आपको अपने लक्ष्य के प्रति क्लियरिटी होती है और आप कंसिस्टेंसी से लगातार उस पर काम करते हैं और लोगों को साथ लेके चलते हैं, लोगों की भलाई के बारे में बोलते हैं, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड पर आ जाता है, अपने आप वो होने लगता है और आप ऑटोमेटिकली अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हैं। और इसका गांधी जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने बिना किसी पावर के, बिना किसी चीज़ के, उसके बाद भी लोग उनके विजन से जुड़ते चले गए और लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया। इसलिए गोल्डन सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हर इंसान को अपने अंदर से बाहर की तरफ मूव करना चाहिए, वाई से वॉट की तरफ जाना चाहिए। बिजनेस करने का गोल सिर्फ बिजनेस करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बिजनेस करने का गोल होना चाहिए कि हम अपने कस्टमर और लोगों को अच्छी सर्विस दे सकें। और जब लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे तभी वो हमारे लॉयल कस्टमर बनेंगे और हमें आगे रिकमेंड या रेफर करेंगे। सिक्स चैप्टर बताता है द इमरजेंसी ऑफ ट्रस्ट। ज़्यादातर कंपनियां मुसीबत में तब पड़ती हैं जब वो अपने वाई की समझ को खो देती हैं। जैसे जैसे ये कंपनी सक्सेस को अचीव करती चली जाती हैं, वो ये भूल जाती हैं कि उन्होंने कंपनी किस विज़न से स्टार्ट करी थी, और वो अपने उनकी कंपनी ऑटो मोड पे चली जाती है, तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाती हैं और अपनी वाई की समझ को खो देती हैं। इसलिए आपको हमेशा ऐसे लोग हायर करने चाहिए जिनका वाई आपके वाई से मेल खाता हो, जिनके विचार आपके विचार से मेल खाते हो, और जो टाइम टू टाइम आपको आगे बढ़ने में और आपके विज़न को याद दिलाने में हेल्प करे कि आपने कंपनी किस पर्पस से स्टार्ट की थी या आप ये काम क्यों कर रहे हैं। और जब ऐसा आप करते हैं तो आपके साथ आपकी ही नेचर के लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे लोग हायर करना चाहिए जिनका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई हो, जो हम पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट करें, जिनके विचार हमसे मैच करें। ऐसे लोगों को अगर हम हायर करते हैं तो हमारा काम और आसान हो जाता है। तो इसके 7 चैप्टर में एक बताया गया है हाउ अ टिपिंग पॉइंट्स टिप्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दिया गया है। अक्सर क्या से शुरू होने वाली कंपनियां विफल हो जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अर्श से फर्श पर आ जाती हैं, लेकिन जिनका वाई स्ट्रांग होता है, जिनका विज़न स्ट्रांग होता है, जो वाई से अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, वो असाधारण उपलब्धियों को हासिल कर लेते हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि आपको आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। चैप्टर 8 कहता है स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। यानी स्टार्ट तो आप वाई से करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करना है। चैप्टर 9 कहता है नो वाई नो हाउ देन व्हाट। आपको वाई भी पता होना चाहिए, उस काम को किस तरीके से करना है आपको ये भी पता होना चाहिए, और आप क्या कर रहे हैं ये भी आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ चैप्टर 10 कहता है कम्युनिकेशन अबाउट लिसनिंग। आपके अंदर लिसनिंग पावर होनी चाहिए, आपको दूसरों को भी सुनना आना चाहिए, सिर्फ अपनी ही मत सुनाते रहिए। कई बार दूसरों की बातें सुनने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने लेवल पे सॉल्व हो जाती है। तो 11 चैप्टर पर आते हैं व्हेन वाई गोज फजी। जब आपका वाई है अगर बिल्कुल मैसी हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न लाइफ में आ रहा है, तो अपने मन को शांत कीजिए, एक एकांत जगह पे बैठ जाइए और वापस से सोचिए
कि जो आज हम कर रहे हैं और आज हमारा छोड़ने का मन कर रहा है, आखिर हमने शुरू क्यों किया था। जब आप इस पर फोकस करेंगे तो कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे और वापस से आप अपने काम पर जोश से वापस आ जाएंगे। चैप्टर 12 कहता है स्प्लिट हैपेंस, यानी कि कई बार क्या होता है आपकी खुशियों में ब्रेक लगता है, खुशियों में ब्रेक लगना भी चाहिए, क्योंकि उससे आपको अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करने का, सोचने का मौका मिलता है, अपनी गलतियों को ओवरकम करने का मौका मिलता है। तो उससे ओवरकम कीजिए और ऊपर बढ़िए। शुरुआत में कोई भी आइडिया में बहुत जोश होता है, धीरे बीच में जाके हमको रिजल्ट्स कई बार आ रहे होते हैं, नहीं आ रहे होते, लेकिन हम बहुत फंसी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम वापस से अगर अपने ब्रेन पर काम करते हैं, अपने इमोशनल ब्रेन पर काम करते हैं, तो वो हमें हम टाइम टू टाइम आगे बढ़ाने में ग्रो करता है और हमारा लक्ष्य हमें याद दिलाता रहता है और हम उस प्रॉब्लम को फेस करके अपने वाई पर अच्छे से चले जाते हैं। चैप्टर 13 हमें कहता है द ओरिजिन ऑफ वाई बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस स्टार्ट विथ मार्केट रिसर्च। इसका मतलब है कि जब भी आप अपना वाई स्टार्ट करें या मार्केट में अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, पहले मार्केट की अच्छे से रिसर्च कर ले कि क्या वाकई में उस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, क्या हमारे बिजनेस को हम आगे ले जा सकते हैं, एक टाइम के बाद हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। एक टाइम के बाद हमें अपना वाई भी डिसाइड करने से पहले मार्केट रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते ही आते हैं, ग्राफ ऊपर नीचे जाता ही जाता है। और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया तो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, चाहे कितने बड़े से बड़े अंबानीज हो, चाहे कितने भी बड़े कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप बिजनेस स्टार्टर हो। लेकिन ये बात सही है कि सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए हमें शांत मन से अपने वाई को भी डिसाइड करने से पहले मार्केट रिसर्च अच्छे से करनी चाहिए और उसके बाद अगर डिसीजन ले लिया है तो फिर उस पर डटे रहना चाहिए। इसी के साथ इसका 14 चैप्टर कहता है द न्यू कंपटीशन। जब हम अपना कंपटीशन किसी दूसरे के साथ करते हैं तो कभी भी कोई हमारी हेल्प नहीं करता है, लेकिन अगर हम अपना कंपटीशन अपने साथ करते हैं तो हमारे को अपने को बेहतर बनाने के बहुत सारे चांस होते हैं और बहुत सारे ट्रस्टवर्दी लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं, हम डे बाय डे इम्प्रूव होते चले जाते हैं। ऐसा करने से बहुत सारे वफादार लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे और हम पर ट्रस्ट करेंगे और हमें एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा। सस्टेनेबिलिटी के साथ हम मार्केट में लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो लेकिन इस बुक में वैसे बहुत कुछ अच्छे से बताया गया है। स्टार्ट विद वाई के उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए इस बुक को आपको परचेस करना चाहिए। कुको FM डाउनलोड कीजिए। अगर मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। माय रेफर कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, यहाँ पे भी नीचे आपको दिख रहा होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बुक को इत्मीनान से पढ़िए और अपने वाई को ढूंढिए और अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो करिए। तब तक के लिए गुड बाय।